हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे हैं, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे। थैंक यू। के बॉर्डरिंग कंट्रीज जो थे कौन-कौन से थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है। अब ये सब कंट्रीज है, इसका डिटेल हम लोग ने ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर दीजिए। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसके एक्सप्लेनेशन था, समरी, वो हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब असम क्या बोल रहा है? असम शेयर कर रहा है भूटान, बांग्लादेश और भूटान के साथ। ठीक है, एक सेकंड। असम शेयर्स इट बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैप एक बार ओपन करके क्या बोला है? असम शेयर इट्स बॉर्डर, असम का आ गया ये रहा, इट्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो असम ये भूटान को टच कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, और ये असम बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं टच कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला राइट हो जाएगा। तो अगर जो फर्स्ट राइट है तो फर्स्ट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, मतलब ये वाला नहीं है। और यहाँ पर वैसे भी करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक ये और ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये आईएएस प्री 2006 में पूछा है। टू ऑप्शन है या थ्री ऑप्शन है? ठीक है। वेस्ट बंगाल शेयर्स द बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। भूटान और नेपाल के साथ क्या शेयर कर रहा है, क्या बॉर्डर? एक मिनट। वेस्ट बंगाल, भूटान, भूटान का ये एक्सटेंडेड पार्ट है वेस्ट बंगाल का ये। तो भूटान के साथ कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। और दूसरा क्या पूछा था इसमें कि ये किसको शेयर कर रहा है? भूटान एंड नेपाल, नेपाल को टच कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। तो इट विल बी राइट स्टेटमेंट। ठीक है, तब हमें पता चल गया कि टू तो राइट है, टू भी राइट है। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब या तो थर्ड स्टेटमेंट कैसी है? तो क्या बोला है कि मिजोरम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम कहा गया, ये रहा, इट्स शेयर इट बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? देन भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये वाला ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन सा ऐसा स्टेट है जो एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ म्यांमार है? अभी ऊपर ही अपन ने पढ़ा था ना, मिजोरम। मिजोरम जैसे कि यहाँ पर ही है, ये रहा, मिजोरम है। तो मिजोरम किसके साथ शेयर कर रहा है? म्यांमार के साथ भी कर रहा है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है। ठीक है, वैसे त्रिपुरा करेंगे तो इस तरफ आएगा, बट इस तरफ बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? मिजोरम। ये झारखंड पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस तरीके का पैटर्न भी बनता है। मिजोरम इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड शेयर्स द वेस्टर्न बॉर्डर with the Bangladesh and the eastern border with the Myanmar. Then next question is third question. Which one of the following statements states that does not form the border with Bangladesh? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश को टच नहीं करता? ये उत्तराखंड में भी क्वेश्चन में भी मेंस के टाइम आया है, फिर यहाँ पर यूपीपीसीएस में भी आया है, यूपीपीसीएस यूपी लोअर सब प्री में भी पूछा है। ठीक है, तो
प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सा स्टेट, जैसे इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट बॉर्डर को टच कर रहा है, कौन सा स्टेट नहीं कर रहा, कौन सा स्टेट दो नेशन के बीच में, कौन सा स्टेट इस नेशन को बाउंड्री कर रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मणिपुर। डज नॉट फॉर्म पूछा है, नॉट फॉर्म मतलब मणिपुर नहीं टच करता है बांग्लादेश को। मणिपुर कहाँ पर है, ये रहा मणिपुर, ये मणिपुर। तो ये तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर होगा। कौन से स्टेट है जो मणिपुर को कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल, फिर क्या है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इंडियंस आर द इंडियन स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, मौसिनराम, रंगपुर, खुलना, सिलहट, राजशाही and the Chittagong are the sixth division of Bangladesh that are situated along with the India and Bangladesh border. ठीक है, Manipur does not share the border with Bangladesh. Manipur has an international border with Myanmar. Then, which of the following state does not form the boundary with the Bangladesh? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ डज नॉट फॉर्म विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ नहीं करता है, तो आसाम, मेघालय, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। हाँ ठीक है, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के साथ नहीं करता है, नागालैंड के साथ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं करता है, कौन, नागालैंड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर, कौन से ऐसे राज्य है जो बांग्लादेश को बॉर्डर कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल लिखा है, नागालैंड लिखा है, आसाम लिखा है, फिर मेघालय लिखा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज नागालैंड, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। फोर्थ ऑप्शन इज नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ बीसीएस में पूछा है, इसमें इसका आंसर क्या रहेगा, मेघालय, ठीक है। तो एक बार एटलास ओपन करके देख लीजिए, उसमें आपको थोड़े जो स्टेट्स है अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। Next question is, which of the following Indian state do not share the border with Bhutan? भूटान के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है? ये वाला क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस में पूछा था 2012 में। Which one of the following Indian state do not share its border with Bhutan? भूटान के साथ कौन शेयर नहीं करता है? मेघालय शेयर नहीं करता है, ठीक है। Bhutan and India. Bhutan and India are neighboring countries that share the border with each other. The Indian states of West Bengal, Sikkim, Assam, and Arunachal Pradesh share their border with Bhutan. Meghalaya does not share their border with the Bhutan. It shares the border with Bangladesh. ठीक है? Seventh question. Which of the following states in India do not share the border with Bhutan? भूटान के साथ कौन नहीं करता है? ये झारखंड पीसीएस अभी 2021 में ही पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके का डिमांड है क्वेश्चन का, ठीक है। कि कौन सा स्टेट इस कंट्री से टच करता है, नहीं करता, काफी बार ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो एक बार वन टाइम अगर जो याद रह गया तो वो इजी रहेगा आपके आंसर सॉर्ट आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, सी मतलब बिहार, ठीक है। कौन से इसको टच नहीं करता है, बिहार को नहीं करता है। भूटान बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, नेपाल के साथ करता है, यस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवंबर 1998 द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड, in 1998 the composite dialogue process between India and Pakistan are included three contentious issues listed below 1, 2, and 3. Contentious issues are disengagement of troops,
सेकंड बोला है सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट एंड थर्ड इज शेयरिंग रिवर वाटर, ठीक है। Best the issues with the areas marked up in map as A, B, and C. Select the correct answers using the code given below. A का जो है 2 है, B का 1 है, C का 3 है। देखिए, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान में कौन से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला इश्यू है ना, ये वाला, यहाँ पर सर क्रीक है कच्छ में, ठीक है। तो इसलिए ये वाला इश्यू सर क्रीक वाला इश्यू है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कौन सा इश्यू है, सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट। देन सेकेंड इज बी। बी का क्या है इसका, यहाँ पर जो है ये वाला, एक तो सी का जो है वो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो मतलब क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ द इंडस वैली वाटर का जो है वो, तो शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर। और फर्स्ट वाला मतलब ये जो सेकंड बी है वहां पर क्या है, डिसएंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप्स। देन अब जैसे इसका क्या है, द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was started in November 1998 under with six issues scheduled for negotiation, including Sir Treaty, Vular Barrage, Tulbul Navigation Project, and deployment of the Army troops of LOC. A denotes Sir Creek region. A वाला मैंने बताया Sir Creek region बताता है। B वाला क्या बताता है हमको, LOC की बात करता है, जहाँ पर B वाला जो है वो LOC की बात करता है, और तीसरा वाला क्या होता है, सिंधु रिवर रीजन, ठीक है। चलो, next question is which of the following Indian states shares the maximum boundary with the Myanmar? म्यांमार के साथ मैक्सिमम बाउंड्री के कौन शेयर करता है, मिजोरम, ठीक है। ये क्या था, मिजोरम के साथ कौन सी सबसे मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, म्यांमार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कि पहले अपन लोग एक इधर जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स द मैक्सिमम बाउंड्री विद द म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश भी मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, म्यांमार के साथ। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। द इंडियन बाउंड्रीज आर ऑफ बोथ टाइप, दोनों टाइप की होती है, नेचुरल भी होती है और मैनमेड भी होती है। नेचुरल जो थी, मैनमेड जो थी वो किसके साथ थी, में इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो इंडिया शेयर्स इट लॉन्गेस्ट, हाँ। अब पूछा है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री अगर जो किसके साथ शेयर करता है इंडिया, ऐसा पूछा जाए तो क्या आएगा, बांग्लादेश। और शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री किसके साथ है, अफगानिस्तान। लॉन्गेस्ट जो है वो 4096 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है वो 106 किलोमीटर है। फिर क्या बोला कि बॉर्डरिंग का, अब बोला है कौन कौन से ऐसे स्टेट्स और यूटीज है जो नेबर करते हैं पाकिस्तान। अभी हम लोग ने ये वाला पूरा लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था, तो मैं फटाफट फटाफट एक बार ऊपर से आइडिया दे देती हूँ। पाकिस्तान को कौन करता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये दो यूटीज है, बाकी तीन राज्य है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। एटलास खोल के एक बार देखते जाइए साइड में। अब ये बोला पाकिस्तान के साथ कौन शेयर करता है, तो बताया लद्दाख, मतलब ये रहा लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, और क्या बताया, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अब चाइना के साथ कौन शेयर कर रहा है, चाइना के साथ यूटी में लद्दाख कर रहा है, फिर देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, फिर क्या आएगा अपना, उत्तराखंड, फिर सिक्किम आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है। अब बॉर्डरिंग नेपाल, नेपाल को कौन सराउंड कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा होगा, बिहार भी कर रहा है, यूपी भी कर रहा है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड तो करेगा ही करेगा, और एक सिक्किम भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, एक वेस्ट बंगाल कर रहा है, फिर एक असम भी कर रहा है, और एक मेघालय भी कर रहा है। ये वाला मेघालय है, यहाँ पर ग्रीन लाइट लाइन में कलर में मेघालय, फिर त्रिपुरा आएगा, और फिर मिजोरम, ठीक है।
अब बॉर्डरिंग भूटान, भूटान को कौन कवर कर रहा है? एक तो सिक्किम तो करेगा ही करेगा, फिर असम भी कर लेगा, ये क्या नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश भी करेगा, और वेस्ट बंगाल भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार को कौन कवर कर रहा है? ये, म्यांमार को बॉर्डर कौन कौन कर रहा है? एक अरुणाचल प्रदेश करेगा सबसे बड़ा, फिर नागालैंड करेगा, फिर मणिपुर करेगा, और फिर मिजोरम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, मतलब यहाँ वाला रीजन है अफगानिस्तान, तो उसको कौन शेयर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक यूटी, दैट इज लद्दाख, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ अभी अपन ने देखा अरुणाचल प्रदेश तो आएगा ही आएगा, तो ये दो दो आंसर है, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर क्या बोला, अरुणाचल प्रदेश, असम करेगा, असम करेगा कि नहीं करेगा? आसाम नहीं करेगा, मतलब अपन को पता चला कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो इंटीरियर पार्ट में, इसलिए बचा कौन सा आंसर, ये वाला, तो ठीक है। तो देखो, एलिमिनेशन के थ्रू कितना इजीली अपन ने फटाफट सॉल्व कर दिया। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन से ऐसे राज्य को कॉमन बॉर्डर नहीं है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर आर द इंडियन स्टेट्स which shares its border with Myanmar, but Assam does not share its border as it is lies in the interior part with the Myanmar. The shares with Bangladesh and Bhutan. Next question. Which of the following groups of Indian states shares its boundary with Pakistan? तो कौन सा रहेगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। नेक्स्ट ऑप्शन इज पंजाब, हरियाणा। देखो, अब क्या बोला है, कौन से इंडियन स्टेट्स है जो बाउंड्री करते हैं पाकिस्तान के साथ? तो अपन को पता है कि जम्मू कश्मीर तो पर पहले देखते हैं पंजाब तो करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, तो पंजाब तो सब में है, ठीक है। फिर क्या बोला, हिमाचल प्रदेश, से हिमाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए कि वो तो थोड़ा सा, अगर जो हम लोग देखे जाए तो हल्का सा नॉर्थ साइड है, नॉर्थ में भी अगर जो नॉर्थ और मतलब ईस्ट, हल्का सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बराबर, जैसे ऊपर की ओर, जैसे उत्तराखंड से पहले आ जाता है, तो इसलिए वो राइट हैंड साइड है बेसिकली, बराबर। इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बोला है पंजाब जम्मू कश्मीर, तो पंजाब जम्मू कश्मीर तो सही था। पंजाब हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। फिर क्या बोला है, हिमाचल प्रदेश, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है? पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, 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 ये रहा हरियाणा, इंटीरियर पार्ट में है, तो नहीं लगेगा बेसिकली, बराबर। तो क्या होगा, पंजाब, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल, नेपाल को कौन नेबर कर रहा है? तो सिक्किम तो करेगा ही करेगा। देखो, नेबरिंग स्टेट्स बोला है तो भूटान तो एक देश है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो अपना ऑप्शन ऑटोमेटिक कट। फिर क्या बोला है इसमें, कि सिक्किम और बिहार या आसाम बिहार? आसाम तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आसाम तो इंटीरियर पार्ट साइड है, बराबर, अरुणाचल प्रदेश की भी अंदर साइड है, तो हम लोग ने ये वाला भी ऑप्शन कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा किसको कवर करेगा? नेपाल को, बट हरियाणा तो अंदर की साइड है, ये आ गया। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? बी, ठीक है। सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल are the Indian states share the boundaries with Nepal. Next question is, which one of the following countries shares the longest border land frontier? कौन शेयर करता है? बांग्लादेश, ऑब्वियसली, एमपीपीसीएस में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूपीपीसीएस में 1996 में हुआ था ये क्वेश्चन। The Bangladesh formed the longest and the land frontier with the India with 4096 kilometer long international boundary. Indian states bordering Bangladesh are Mizoram, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल।
अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, किसके द्वारा डिमार्केट किया गया है? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। याद रखना, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ कमीशन में आया था ना, उसने ही सजेस्ट करा था। ये तीन चीजें थोड़ा ध्यान रखना कि एक दुरन लाइन किसको किसको डिवाइड करता है, तो बोला इंडिया और अफगानिस्तान को। फिर मैकमोहन लाइन किसको करता है? इंडिया और चाइना को। और मैगिनॉट लाइन जो है वो किसको कहती है? फ्रांस और जर्मनी को। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन क्या है? ऑब्वियसली पता है कि इंडिया पाक का बॉर्डर है। तो एमपीपीसीएस में 2006 में पूछा था। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड म्यांमार। रेड क्लिफ लाइन डिमार्केट्स द, क्या बताया था रेड क्लिफ लाइन? Redcliffe Line demarcates the border between the India and Pakistan. The McMahon Line between the India and China. Durand Line demarcates the border between the India and Afghanistan. Sri Lanka is separated from India by Pak Strait. It is about 64 to 137 kilometers wide. It was named after Governor of the Madras, Robert Pok. Next is Durand Line demarcated the Indian boundary with the which of the following countries? First is यूपी का क्या है? जैसे हमको क्या बताया, डूरन लाइन किसको डिवाइड करता है? ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया और अफगानिस्तान को। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये यूपी का प्री जो था उसमें पूछा गया था। ये वाला अब नेक्स्ट एमपीपीसीएस में 2016 में, मतलब रिसेंटली पूछा गया। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज्ड, क्या होगा? बाउंड्री। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, तो a superimposed boundary is that which has been imposed on an area by an outsider or conquering, क्या लिखा है? पावर। ठीक है, which of the two countries is divided in मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन का क्या बताया गया है? इंडिया और चाइना। ठीक है, एमपीपीसीएस 2021 में पूछा था। शिमला ट्रीटी हुई थी। इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द शिमला ट्रीटी। इट वाज नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th क्वेश्चन। विच ऑफ द बाउंड्री लाइंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड मैकमोहन लाइन? इंडिया के और चाइना के बीच में ऑब्वियसली क्या आएगा? मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग line that demarcate India and southeastern part of China. साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को भी क्या करता है? डिमार्केट करने का काम करता है। वो कौन सा है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच में बाउंड्री शेयर करते हैं बॉर्डर? मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा था 2018 में। अब एमपीपीसीएस में पूछा है 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? अभी हम लोग ने देखा था। क्या आएगा आंसर? पॉक्स स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विद द थ्री कंट्रीज, नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना? कौन सा ऐसा देश है जो तीनों साइड से, कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीन कंट्रीज से सराउंडेड है? क्या आएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश आएगा, मेघालय आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा या सिक्किम आएगा? तो इट विल बी सिक्किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सिक्किम लाइज विद द थ्री कंट्री की बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। फिर क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन द थ्री साइड्स? थ्री साइड्स का क्या है? त्रिपुरा। क्या आएगा? थ्री साइड, तीनों तरफ बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम द नॉर्थ, वेस्ट एंड द साउथ। इट हैज एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन द थ्री साइड्स, Assam, Mizoram, and are located in the east of Tripura. Next question is extension of the international boundaries of India along with the neighbor countries are in ascending order. Ex- ascending order मतलब क्या होता है अपना? जो छोटे से बड़ा 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 वाला जो सिनेरियो है वो। तो क्या बोला? इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारी सबसे पहले ज्यादा
इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसको लगती है अपन को पता है क्या आएगा? बांग्लादेश। तो अगर जब मैं बांग्लादेश देखती हूँ तो सिर्फ़ ये वाला ऑप्शन राइट होता है और ये वाला हो सकता है, ठीक है? बाकी ना तो ये आएगा ना ही ये वाला आएगा। तो चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना और फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारे हिसाब से? बी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान है, चाइना है और बांग्लादेश है। डन। नेक्स्ट ये थोड़ा देख लीजिएगा किलोमीटर्स वाइज सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश का है, फिर किसका है सबसे लीस्ट? अफगानिस्तान, और सेकंड लार्जेस्ट हमारे कौन सा स्टेट कंट्री शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ बॉर्डर? बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान और फिर नेपाल। ठीक है। 22nd क्वेश्चन क्या बोला है? इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट? कोस्ट से कितने किलोमीटर्स नॉटिकल माइल्स ये डिफाइन करता है। तो इंडियाज टेरिटोरियल, इसका आंसर क्या आएगा? 12 नॉटिकल माइल। लास्ट लेक्चर में अपन लोग ने देखा था, बीपीएससी 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना क्या करता है? लिमिट करता है। Next question is 28th question. Which district of Uttarakhand is not situated along the Tibetan Tibet boundary? अब क्या बोला है कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो था वो डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का जो है वो तिब्बत बाउंड्री से टच नहीं करता, बाकी सब करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज फिजिकल डिवीजन। ठीक है। अब फिजिकल डिवीजन का क्या बोला है कि फर्स्ट है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। Paleomagnetic is a branch that studies the magnetic properties preserved in the rock, sediment, and such things which during which their formation. The branch of science is known as uh, science is known as is very helpful for the ancient geological phenomena. पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? बेसिकली एक साइंस की एक ब्रांच है जो हमें सेडिमेंट्स, रॉक्स कितने टाइम से प्रिजर्व करके रखे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजों का जो एंशियंट जियोलॉजिकल फिनोमिना है उसका आइडिया देता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी मतलब बेसिकली क्या होता है? अल्फ्रेड वेगनर ने करी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, बराबर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, द इंडियन मेनलैंड is a part of Gondwana land, मतलब इंडियन लैंड बिलियंस ऑफ इयर्स अगो किसका था? एंटायर अर्थ हैज ओनली वन लैंड दैट वाज नोन एज पेंजिया, और उसको फिर क्या बोल दिया गया? जो रिवर था, ओशन था बेसिकली, उसको पेंथालासा बोला गया। वो सब जानते हैं आप लोग। ठीक है। अब पेंथालासा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि पेंथालासा और पेंजिया में धीरे धीरे, पेंजिया के अंदर जैसे जैसे टाइम क्रॉस होता गया, पास होता गया, वैसे वैसे क्या हो गया? फ्रेगमेंट्स आना शुरू कर दिया और द पेंजिया was broken into two parts. That first was which the part which was lies in the north is known as Laurasia, and the southern part is also known as Gondwana. ठीक है। तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था वो किसका हिस्सा था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो इसका हिस्सा था, गोंडवाना का। बीच में क्या आ जाएगा? तैतीस सी। तो गोंडवाना इंक्लूड्स द प्रेजेंट डे पेनिनसुला, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। देखो ये एमसीक्यू बन सकता है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है। कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूडेड था? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब रीजन इंक्लूडेड थे। इन मिड मेसोजोइक एरा गोंडवाना स्प्लिट इनटू नंबर्स ऑफ द, क्या बोला है नंबर्स में? नंबर्स ऑफ पीसेस एंड द कन्वेक्शनल करंट। क्यों कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? बेसिकली जब हीट जमीन के अंदर से हीट जनरेट हो रही है, हीट हो, थर्मल एनर्जी की वजह से वो गर्म हो रही है और फिर वो राइट हैंड, मतलब बेसिकली कूल डाउन, हॉरिजॉन्टल मूव होती है और फिर वो धीरे धीरे जब कूल डाउन होती है नीचे की ओर आगे बढ़ती है, वापस वही साइकिल पूरा रिपीट होता रहेगा।
जब तक साइकिल रिपीट होता रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शनल करंट। तो गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स द ये तो हो गया ना, इन मेसोजोइक era Gondwana split into numbers of pieces through the convectional current. Indian plate started drifting towards the north after splitting from the Gondwana. Consequently, Indian plate moving towards the north collided with a bigger plate called as Eurasian plate. Due to the collision, the sedimentary rock of Tethys Sea between the two plates folded into the Himalayas. मतलब क्या हुआ, दो प्लेट्स जब टकराना शुरू करी तो फिर उनके बीच में, जब दो प्लेट्स टकराई तो बीच में इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम लोग आज के डेट में क्या बोलते हैं, हिमालय द ग्रेट माउंटेन। ठीक है, द होल माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट ह्यूज टोपोग्राफी। ये भी एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि हिमालय आर द यंग फोल माउंटेन या ओल्ड फोल माउंटेन, तो क्या आएगा, हिमालयाज आर द young fold mountain. It has peaked during the valleys and fast flowing river in terai region of the Himalaya. Artesian wells are also found. ठीक है, फिर क्या बोला है, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द Tethys Sea in the Himalayas and the subsidence of the northern flank of the peninsular plateau. हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। Uh, Resulted in the formation of the large basin with the passage of the time. This the basin was filled with the gradually with the sedimentary deposit and flowing towards northern mountain and the peninsular plateau. ठीक है, peninsular plateau मतलब क्या हो जाता है, जब इंडिया का हमारा ये इतना पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहा जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिए जब तीन साइड वाटर होता है तो उसको पेनिनसुलर बोलते हैं, और सिर्फ फोर साइड में जो लैंड कवर होता है, मतलब सराउंडेड बाय फोर साइड ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बताया कि was filled was gradually sedimentary deposit of the river flowing from the northern mountain and the peninsular plateau. In this way, a vast land area of alluvial deposit was developed as the northern plain of India. Geologically, Peninsular Plateau is the ancient part of the East Earth's surface. Peninsular Plateau is the most stable region of India. Peninsular Plateau याद रखना, अगर जो पूछा जाए कि हिमालय ज्यादा स्टेबल है या पेनिनसुलर, तो क्या आएगा, पेनिनसुलर। ठीक है, जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेटो इज द एंशियंट एरिया, सरफेस एरिया, पेनिनसुलर is the most stable. Stable भी वही है। Peninsular Plateau comprises of the hill, broad valleys, and are made up of igneous metamorphic rock. Meghalaya Plateau is extension of the Peninsular Plateau. It was separated from the Indian Peninsula through the Malda Gap due to faulting. Western coast of India was formed due to the fault. Western coast was formed due to the faulting and the subsidence of the western flank of Plateau. Indian mainland shows a large variation in the physical structure. Therefore, India is divided into four natural regions. That is, first is northern plain, northern mountains. Second is northern plains. Third is peninsular plateau, and fourth is coastal plain and island. Apart from this division, the based on the rock relief and tectonic activities, India is divided into four primary and six sub-physical geomorphic region. पहला कौन सा है, northern and northeastern mountain, दूसरा है northern plain, third is Indian desert, fourth is peninsular plateau, fifth is coastal plain and sixth is island. ठीक है, अब हम लोग बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर्स काफी हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज एक बार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जब भी मैथ देखे तब मतलब ये सॉल्व करने बैठे क्वेश्चन, तब प्लीज ट्राई करिए कि आप अपने पास एक एटलास बुक रखें और उसमें से एटलीस्ट लोकेशन देखते जाए। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू।